खुद ही लड़ाई करता था। उसके तो पहले से वहाँ पर काफ़ी ताल्लुकात है, नाजायज़ ताल्लुक भी है। ये औरतों की इसके दिल में कोई इज्जत नहीं है, बस ये खिलौने की तरह इस्तेमाल करता है और उन्हें फेंक देता है। इसकी जो बड़ी बेटी है और उसका जो बड़ा दामाद है, ये इन्होंने मिलके इस सारी साजिश करवाए। 4-4, 5-5 महीना हम बाहर का सूरज नहीं देख पाते थे। मैं और मेरे बेटे हम बंद पड़े रहते थे। जैसा मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे धमकियाँ मिलती है, लेकिन ये तशद्दुद से बाज नहीं आ रहा था। ये बहुत बुरी तरह से मुझे मारता था। ये 2-3 बार मुझे ऐसे मारा कि मैं बेहोश घंटों घंटों पड़ी थी। बच्चों के लिए मैं ये जो बोला मैं करती गई। मुझे नहीं मालूम था इतना जालिम शख्स है जी। 2008 में मैं बम्बई से दुबई गई थी। मैं वहाँ पर जॉब करती थी। इस बीवी को नहीं रखना चाह रहा हूँ, तो इसने प्लान किया अबू धाबी से पाकिस्तान शिफ्ट होने के लिए। ठीक है। फिर वो है ना पाकिस्तान शिफ्ट हो गया और मुझे इंडिया भेज दिया जी। जिसके साथ ये इसने गलत किया था वो औरत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं MD न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंडिया के शहर बम्बई की फरजाना, जो रोजगार के सिलसिला में बम्बई से अबू धाबी जाती हैं। वहां पर इनको एक कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से वाबस्ता यूसुफ इलाही से प्यार हो जाता है। प्यार बढ़ता है, शादी हो जाती है। शादी के बाद 2 बच्चे हो जाते हैं। फिर लड़ाई, मार कुटाई और नौबत जो है वो अलहदगी तक आ जाती है। इसी दौरान यूसुफ इलाही बच्चे लेकर पाकिस्तान आ जाते हैं और फरजाना को इंडिया भेज दिया जाता है। फरजाना इंडिया पाकिस्तान किस तरह से आती हैं, आज किस हाल में है, किन मसाइब का इनको सामना करना पड़ रहा है, आइए जानते हैं फरजाना की। ये सारी कहानी आपको सुनाते हैं फरजाना की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बहन, अब कब बम्बई से दुबई गई? जी 2008 में मैं बम्बई से दुबई गई थी। मैं वहाँ पर जॉब करती थी, मेहंदी डिज़ाइनिंग का काम करती थी लेडीज़ सैलून में। 2015 में फिर मेरे शोहर से मेरी मुलाकात हुई। ठीक है। मिर्ज़ा यूसुफ इलाही नाम है उनका। फिर 4-5 दिन की मुलाकात थी हमारी। फिर इसके बाद मैं शादी जल्दी कर ली उनसे। शादी करने के बाद 2 साल ठीक ठाक ही गुजरा, 2 बेटे हुए। फिर बाद में छोटी छोटी बातों में को लेकर मेरा शोहर मेरे को ज़हनी टॉर्चर करना, मेरे से लड़ाई करना, खुद ही लड़ाई करता था। उसके तो पहले से वहाँ पर काफ़ी ताल्लुकात है, नाजायज़ ताल्लुक भी है, औरतों के साथ बातें भी करता है। तो मैं देखती थी, फिर भी मैं खामोश हो जाती थी, मेरी कोई बात नहीं। लेकिन ये तकलीफ़ उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मैं अब इस बीवी को नहीं रखना चाह रहा हूँ, तो इसने प्लान किया अबू धाबी से पाकिस्तान शिफ्ट होने के लिए। ठीक है। फिर वो है ना पाकिस्तान शिफ्ट हो गया और मुझे इंडिया भेज दिया। ये कह करके तू इंडिया वाया श्रीलंका, फिर तू यहाँ पर आ, अगर तू नहीं आएगी तो मैं बच्चे छीन लूँगा और तुझे तलाक दे दूँगा। ठीक है। तो मैं बच्चों की चाहत में मैं वाया श्रीलंका, फिर मैं यहाँ आ गई। पहले तो मैं राज़ी ही नहीं थी। मैं कह रही थी मैंने अबू धाबी में रहना, इस शर्त पे मैंने शादी की थी, लेकिन अब मैं पाकिस्तान शिफ्ट नहीं होना। लेकिन मैं अपने बच्चों के बिना रह नहीं सकती। बच्चों के लिए मैं ये जो बोला मैं करती गई। मुझे नहीं मालूम था इतना जालिम शख्स है ये। इसको बस औरतों का चस्का है। अच्छा। इसको बस औरतें 2-2 साल में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। ये औरतों की इसके दिल में कोई इज्जत नहीं है, बस ये खिलौने की तरह इस्तेमाल करता है और उन्हें फेंक देता है। मेरे ही सर पे मेरी जिम्मेदारी, मेरी हिम्मत से आज इसके साथ मेरे 10 साल गुजर गए। इन 10 सालों में इसने मेरे साथ जो जो किया मेरा अल्लाह जानता है। मैं कैसे कैसे दिन गुजारी हूँ। 4-4, 5-5 महीना हम बाहर का सूरज नहीं देख पाते थे। मैं और मेरे बेटे हम बंद पड़े रहते थे। हमारा वीज़ा कैंसिल कर दिया अबू धाबी का, मेरी जॉब ख़त्म कर दी। मैं इसके ऊपर भरोसा करके जैसे ये बोला मैं करते गई। बाद में हमें बंद करके रख दिया और ये अपनी अयाशियाँ पूरी करता रहा। ये अबू धाबी जाता रहा, आता रहा, उम्रे करता रहा, हज करते रहा। 3 साल हो गया मैं पाकिस्तान से कहीं नहीं गई। अच्छा। ना मैं अपने मुल्क पीछे पलट के देखी, ना मैं घर से कहीं बाहर जाती है। जैसा मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे धमकियाँ मिलती है। मुझे गार्ड यहाँ पर भी जी, इसी कौन लोग हैं जो आपको धमकियाँ देते हैं? ये मुलाजिम देता है, गार्ड को फ़ोन करके बोलता है कि मेरी बीवी है ना बाहर ना निकले। मेरे घर में कोई नहीं है सिवा मेरे। अच्छा। और ना मेरा कोई रिश्तेदार है। मेरा शोहर तो हमें पलट के देखता ही नहीं, वो अपनी अयाशियाँ करता है। वहाँ पर उसने अबू धाबी में अयाशी के अड्डे बना के रखे, वो वहाँ पर अयाशियाँ करता है। अयाशी के अड्डे मीन के वो हवस परस्त था या कोई क्लब वगैरह बना के रखे थे, क्या कहने का मकसद? वो हवस परस्त है। वो वहाँ पर भी औरतें रखा है अबू धाबी में। हाँ, अबू धाबी में वो बड़ी अयाशियाँ कर चुका है। वहाँ पर वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ की पुलिस है, वो भी इसके पीछे पड़ी थी।
अच्छा। हाँ, पहले भी ये एक औरत के साथ जिना करके भागता फिर रहा था। ये बात मुझे पहले नहीं मालूम थी। मैं यहाँ पर शादी करके पाकिस्तान आई तो मुझे बाद में पता चला कि ये क्या नहीं, कैसा वहाँ बंदा पर था। पुलिस पीछे थी, इसके खिलाफ वहाँ पर कोई मुकदमा दर्ज था? जी, जिसके साथ ये इसने गलत किया था वो औरत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज की थी। तो वहाँ वो पर किस कंट्री की थी? वो वहीं की पाकिस्तानी थी, वो वहाँ पर रहती थी अबू धाबी में। ठीक है। वो भी सलून का काम करती थी, ठीक है। उसके साथ भी इसने गलत किया था तो वो औरत इसके पीछे लगाई थी पुलिस, वहाँ की हुकूमत। तो वहाँ से भी ये बच के यहाँ आ गया पाकिस्तान में इसने कई साल गुजारे, फिर नाम बदल के फिर वापस अबू धाबी गया। अच्छा, नाम बदल के गया दोबारा? हाँ, फिर यानी अबू गैर धाबी। कानूनी तौर पर वहाँ पर काम कर रहा है अभी? अभी सब पहले, बहुत पहले की बात थी ये। अब मुझे नहीं मालूम इस मामले में क्या वहाँ अपडेट है? हाँ, ब्रेक है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सच है। ये बस औरतों का पुजारी है, बस इसके औरतें इसको चाहिए। हर 2 साल में ये औरतें बदलता है। अब 2 साल से 3 साल से अगर कोई जायद औरत रह गई तो फिर उसके ऊपर टॉर्चर करता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि ये लड़ाई करती है, झगड़ा करती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आदमी नहीं रहने देता औरतों को, इसको बस ज़हनी चस्के चाहिए। फ़ोनों में गैर महरम औरतों से घंटों बात करना, बीवी बच्चों पे ध्यान नहीं देना। फिर भी मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही, सिर्फ मेरे ये बच्चों के लिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ से चले गई गुस्से में या उसके, तो फिर मेरे वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैं ये चाहती थी कि अल्लाह पाक मेरे बच्चे मेरे से ना छीने जाए, मेरे बच्चे मेरे से ना बिछड़े। तो फिर भी वो मेरा ज़रा एहसान नहीं मानता था। मैं इसकी खिदमतें करती, इससे प्यार करती थी, इसकी हर बात मानती थी, लेकिन ये तशद्दुद से बाज नहीं आ रहा था। ये बहुत बुरी तरह से मुझे मारता था। ये 2-3 बार मुझे ऐसे मारा कि मैं बेहोश घंटों घंटों पड़ी थी। और ना ये मेरे को कोई हॉस्पिटल लेकर गया, ना मेरा कोई मेडिकल कराया। यहाँ पर आस पड़ोस में कहीं मेरी आवाज़ नहीं जाती, कोई इमदाद नहीं मिलती। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेता। यहाँ कैमरों में सारी रिकॉर्डिंग है, इसने कैमरे के डिवाइस सारे चेंज कर दिए ताकि कोई सबूत ना मिले। जो 4 मर्दों को बुला के इसने मुझे अगवा किया था वो भी इसने पूरे सबूत मिटा दिए। तो कहने की बात ये, इतना कुछ ये आदमी करता रहा, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई नेगेटिविटी हुकूमत या पुलिस की तरफ से नहीं हुई। जो भी परेशानी तकलीफ का शिकार मैं और मेरे बच्चे मजबूर और बेबस बैठे इधर। अच्छा फरजाना, जब आप दुबई में इसके साथ आपका एक प्यार मोहब्बत वाला मामला था, उस दौरान आपको ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि इसकी बहुत सारी लड़कियों के साथ पहले से ताल्लुकात? नहीं, मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ। ये बड़े सब्ज़बाग मुझे दिखाया, मुझे सिर्फ इसने 2 वाइफ के बारे में बोला और इतना हमदर्द बन के ये मेरे सामने आया। देखो, एक औरत स्ट्रगल कर रही, इंडिपेंडेंट है, वो काम करती, जॉब करती, कहीं से इसको ठंडी छाँव महसूस हुई तो वो उस तरफ खींची जाती, बैठना पसंद हाँ, करती है, वो उस तरफ खींची जाती। अगर मैं कोई अयाशी परस्त औरत होती या मैं कोई लालची होती तो अबू धाबी मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन थी। मैं इससे शादी करके पाकिस्तान तो नहीं आती। ये हर जगह बोलता है कि मेरी बीवी लालची है। देखो, मैं 5000 दिरहम सैलरी थी मेरी सलून में, पाकिस्तानी 4 लाख। तो आज मैं मोहताज हूँ पैसे की, आज मेरे पास कोई खर्चा नहीं है। मैं जो सेविंग की थी वो मेरे बच्चों को खिला रही और मैं पल रही हूँ। तो ये आदमी को कोई पूछने वाला नहीं है। FIR भी दर्ज हुई, अदालत भी बैठी। FIR किस चीज़ की दर्ज करवाई आपने? इसने ये मेरे को बंद करके रखा था घर में, घर से नहीं निकालता था और मेरे पास ऐसा तशद्दुद किया, यहाँ से जबड़ा मेरा टूट गया था। अच्छा। हाँ, और मेरे को खाना 10-10 दिन 15-15 दिन में खाना चबा के नहीं खाया करती थी, खा सकती अच्छा, यानी कि आपने तशद्दुद मारपीट की जो है वो FIR दर्ज करवाई? जी, और साथ इसकी बेटियां मिली है, इसकी जो बड़ी बेटी है और उसका जो बड़ा दामाद है, ये इन्होंने मिलके इस सारी साजिश करवाए। नादरा से मेरा नाम हटा दिया इन्होंने मेरे पीछे, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे साथ फ्रॉड करते रहे और सुलह का ड्रामा करता रहा और मेरे पीछे साजिश करता रहा। 2 बार इसने सुलह का ड्रामा किया और वहाँ पर एप्लीकेशन दी कि मेरी ये लालची औरत है, ये बहुत बुरी औरत है, ये मेरे बच्चों को जबरन छीन के रखी है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए ना, मिर्ज़ा यूसुफ इलाही एक बूढ़ा आदमी था, आप एक जवान लड़की हैं, आपने क्या सोचकर उस बूढ़े से शादी की थी? डेफिनेटली कोई लालच था नहीं कि यार ये बहुत मालदार आदमी है? नहीं, देखो मैं एक बात बताऊं, एक नेचुरल बात बताऊं। कोई भी लड़की, कोई भी माँ बाप, कोई भी थोड़ा देखते वेल सेटल हो, कोई भी आंख बंद करके तो नहीं शादी करते। हर किसी को चाहत रहती कि उसके घर में अच्छी जिंदगी उसका हक है, एक औरत का राइट है। तो मैं इसकी तरफ ये चीज़ को वजह को देखी कि एज में मेरे से डबल है, ठीक है, तो ये मुझे ज़्यादा मेरी कदर करेगा, मुझसे प्यार करेगा। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने अच्छे बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए आपने उस बूढ़े शख्स से भी शादी की। हाँ जी। लेकिन उसने आपको मारपीट और अपना एक जो था उसका आप पर हुस्न था
وہ جب مانت پڑھنے لگا تو اس نے آپ کو چھوڑ دیا. جی. آپ نے بتایا ہے کہ آپ کو اس نے کہا کہ آپ انڈیا چلی جائیں. آپ پاکستان نیشنل بھی نہیں ہیں, آپ کے پاس ویزا بھی نہیں تھا, تو پھر پاکستان کیسے آئیں اور کب آئیں؟ یہ وہاں سے پہلے مجھے ویزا لگا کر دیا ابو ظبی سے, اور وہاں پر اس نے ایگریمنٹ ختم کر دیا جو رہائش تھی میری ابو ظبی میں, اور میرا ویزا کینسل کر دیا. اب میری مجبوری بن گئی میرے ملک واپس جانے کی. واپس انڈیا جانا. ہاں, واپس انڈیا جانا. تو میں انڈیا گئی, پھر میں وایا سری لنکا, پھر میں یہاں پر آئی. اس نے یہی بولا کہ پاکستان ابھی ویسے لڑائی نہیں ہوگی, جھگڑے نہیں ہوگے, میں ٹھیک ٹھاک رکھوں گا. اچھا, خود بلوایا ادھر؟ ہاں جی. تو پھر آپ سری لنکا سے کیسے آئیں؟ ویزا تھا آپ کے پاس؟ ہاں جی, میرے پاس ویزا پاکستان, یہ ابو ظبی کے ایمبیسی میں, جو ابو ظبی میں جو پاکستانی ایمبیسی ہے وہاں سے مجھے ویزا لگا کے دے دیا اس نے پاکستان کا. ٹھیک ہے. پھر میں وہاں سے وایا سری لنکا آئی. پھر جب 2 بار اس نے مجھے انڈیا بھیجا پاکستان سے, پھر ویزا میں خود دلی جا کر لگائی. اس کا کوئی انٹینس نہیں تھا مجھے واپس بلانے کا. اچھا, اس نے مرزا یوسف علائی نے آپ کو دوبارہ پھر بھیج دیتا ہے, پھر آپ ویزا لگاتی ہیں, پھر واپس آتی ہیں. ہاں جی. تو آج آپ کا یہاں پر کیا سٹیٹس ہے؟ میرا اسٹیٹس یہی ہے کہ میرا شوہر ابھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے. طلاق دے دی ہے؟ نہیں, طلاق تو نہیں دی ابھی تک. ٹھیک ہے. طلاق نہیں دی, چھوڑ کے چلا گیا ہے. تو ابھی نہ میرے پاس تحفظ ہے, نہ میرا اسٹیٹس مجھے خود نہیں معلوم ہے کیا ہے, وہ مجھے کچھ نہیں بتاتا ہے.